अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा डॉक्टर रूहान, मुझे बताएं आपका एएमडीसी में एक्सपीरियंस कैसा है? एएमडीसी में एक्सपीरियंस अभी तो लाइक अ मंथ हुआ है और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मतलब जो मैं पेरियो डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है और उसके अंदर मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव डॉक्टर अहमद हैं। बाकी उसके अलावा डॉक्टर वकार, डॉक्टर यासिर, डॉक्टर खकान, डॉक्टर सुहेल, इन सबसे इंटरेक्शन हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हैं वाइब्स आ रहे हैं और मतलब कि ना माहौल मतलब आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट ओवर हियर। अच्छा, आप हमें अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। आपने लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से बीडीएस किया है, तो आपका कराची में एक्सपीरियंस कैसा गुजरा? मैं कराची का फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपीरियंस है ना, द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द कराची, बहुत बुरा था। मैं फैसला उस टाइम में हम लोग फैसलाबाद होते थे और मतलब कि मेरे सारे दोस्त, मेरी सारी स्कूलिंग जो मैंने ओ लेवल्स किया फिर एफएससी किया, तो वो मेरा फैसलाबाद में थे। तो मेरे सारे दोस्त जो थे वो वहाँ के थे एंड आउट ऑफ नो वेयर मैं कराची चला गया था। और कराची भी ऐसे इलाके में गया था जिधर मतलब आपका पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, यू नो, इट्स नॉट सेफ। आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा। दूसरा ये कि गुलिस्तान जौहर में हमारी यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी, कॉलेज जो था। तो उधर जब मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा कराची का था ना, वो बहुत ख़राब था। फिर उसके बाद हॉस्टल लाइफ जो थी उसमें काफ़ी हम लोगों को स्ट्रगल थी पहले 4-5 महीने में। तो उसकी वजह से जो मेरा इंप्रेशन पड़ा था कराची का वो बुरा था। लेकिन द मोमेंट जब मैं सेटल होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो मैंने एक्सप्लोर किया अपने दोस्तों के साथ, जिसमें हमज़ा गिलानी, अब्दुल रहमान, मोहसिन, ये हम लोग साथ होते थे। स्वैगर, जवेरिया नदीम हो गई और साथ में ऑब्वियसली मेरी वाइफ जो हैं जवेरिया हातिम, वो जब साथ होती थी हम लोगों ने जब मिल के खाने एक्सप्लोर किया और उन्होंने बताया कि कराची के अंदर ये बेसिकली स्वैगर एंड जी आर फ्रॉम कराची, राइट। तो उन्होंने बताया कि ये जगह अच्छी है वहाँ। फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर जब किया ना कराची को, तो फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, इधर ना बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब खाने से लेके और उधर की लाइफ में ना एक हसल है। मतलब हर कोई एक उसमें लगा हुआ है, एक दौड़ में लगा हुआ है कि कुछ करना है, कुछ नया करना है। उधर आप कराची एक ऐसा शहर है जिधर आपकी बहुत हैपनिंग लाइफ है। आप 4 बजे 3 बजे भी सुबह निकलोगे, रात के निकलोगे, किसी टाइम पे आपको जो खाने का दिल करे आपको अवेलेबल है। हर चीज़ खुली हुई है, रौनक है, ठीक है। डिस्पाइट वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन लोग जो है ना, मतलब दे आर सो इम्यून टू इट। अब वो कहते हैं कि नहीं, बस क्योंकि लाइफ है ना, सारा दिन काम करना है, रात काम करना है। रात का जब उन्हें टाइम मिलता है थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने के लिए, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो काफ़ी रौनक लगी रहती है। कभी वो इस तरह नहीं होता कि आपको ना सुनसान मिलेगा या बंद मिलेगा, नहीं, रौनक रहती है। खाने, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी मैं लाहौरियों को जानता हूँ जो जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, जो कि लाहौर के बाद कराची गए हैं और उधर का उन्होंने फूड एक्सपीरियंस किया है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा है, बहुत उधर ना क्या कहते हैं, वैरायटी है और बड़ा उनके फ्लेवर में डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा इधर आपका कंपटीशन चलता है। उधर कराची का लाहौर के साथ कोई मैच नहीं है। कराची बहुत आगे गेम है उसकी, खाने में और सब चीज़ों में। बाकी बस अगर मुझे आज भी चॉइस मिले और अगर सिक्योरिटी और सिर्फ पोल्यूशन, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी इवन आपकी ठीक हो जाए ना सिटी की, और मुझे चांस मिले वहाँ शिफ्ट होने का, तो आई बी हैप्पी कि मैं फ़ौरन हो जाऊँगा। क्योंकि वहाँ आपकी हैपनिंग लाइफ है, रौनक है और बड़ी फास्ट लाइफ है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। लाहौर की भी इट्सल्फ बहुत फास्ट लाइफ है, लेकिन वहाँ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट लाइफ है जो कि मैंने काफ़ी इन्जॉय की। और जाहिर सी बात है, जब आप हॉस्टल होते हो तो आपको एक लिबर्टी मिली भी होती है, यू नो, कि आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ, कोई किसी भी टाइम आप निकल गए, किसी भी टाइम उठ गए, चले गए बाहर। तो उसका हमने फ़ायदा उठाते हुए ना मैंने बहुत एक्सप्लोर किया एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कराची इस मामले में। मेरा चक्कर लगता भी रहता है कराची, तो जब भी लगता है ना तो आई मेक श्योर कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना मैं उनका अच्छे से यू नो एक्सपीरियंस लूँ सारा कुछ इस तरह करके। तो ये सीन है। अच्छा डॉक्टर रूहान, बीडीएस के बाद आपने अपनी हाउस जॉब डिमांड से की, तो वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। वॉज वेरी नाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारे जो था ना, जो क्लिनिकल हॉस्पिटल साइड है उधर, ऑब्वियसली आपको भी पता है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं कुछ के अलावा, वो इस चीज़ से रिलेट भी कर सकते हैं कि आपका पेशेंट फ्लो का कंपैरिजन प्राइवेट और गवर्नमेंट का है ही नहीं। गवर्नमेंट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ आपको प्राइवेट में हफ्ते में 10 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वहाँ आपको गवर्नमेंट में हफ्ते में क्रॉसेस अराउंड 20 to 30, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं उधर। आप अगर वर्क इंथुजियास्ट हैं तो आप उधर बहुत सीख सकते हैं। मेरा डिमांड के अंदर एक्सपीरियंस ये था कि मेरा फर्स्ट टाइम
बहुत मतलब कि खुला इस तरह हिसाब था कि मैं पेशेंट को मतलब डील कर रहा हूँ सारे कुछ वो बहुत डिफरेंट था और बहुत सीखने को मिला। सर्जरी डिपार्टमेंट में S1 में डॉक्टर किरण के लिए बहुत उन्होंने हेल्प की। एंड जो मेरा ग्रुप था जिसमें मैं पूजा पूजा मैं बोलता हूँ, अहमद का नाम है, वह दोस्त है, साथ में बासित शॉन, आयशा रिजवान, इन्होंने बहुत हेल्प की। साथ में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और मेरा मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड वो कराची से, हम दोनों लाहौर के ही हैं। तो बेसिकली हम वापस जब आए तो हम दोनों ने ऑब्जर्वरशिप पहले डिमांड में की, फिर हाउस जॉब हमने डिमांड में की। तो उसके साथ तो मेरा ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हर चीज़ लर्न की। ऑपरेटिव में बहुत लर्न किया है। साथ में आपका प्रोस्टो ख़ास तौर पे, प्रोस्टो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैंने नहीं सीखी थी कॉलेज के अंदर। मेरा पेशेंट के साथ डीलिंग ही नहीं थी, पेशेंट क्योंकि था ही नहीं, जो सीधी सी बात है। तो उधर प्रोस्टो के अंदर अगर मैं डिमांड की बात करूँ, इन लोगों को मेंशन ना करूँ, तो आई थिंक मेरा जो डिमांड का एक्सपीरियंस है वो मेरा 100% हुआ ही नहीं इन लोगों के बगैर। डॉक्टर अनुषा, डॉक्टर वर्दा, डॉक्टर अमशा, लाइक ये इन्होंने मुझे मतलब कि लिटरली मुझे प्रोसेस सिखाई। मुझे प्रोस्तो की बेसिस से लेके अब तक जितनी मुझे आती है वो इन लोगों की वजह से आती है। एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब कि हर रोज़ हमारा इससे होता है मिलना जुलना, और सारा उनसे अक्सर मतलब कि मिल के केस डिस्कस करना है, कुछ भी अगर हो लाइफ से रिलेटेड तो उनसे करना। मतलब काफ़ी अच्छे मुझे डिमांड में ही अच्छे दोस्त मिल गए। और ये लोग मतलब कि PGRs हैं, बेसिकली प्रोसेस डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के अंदर होते हैं। तो या मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लर्न किया मैंने डिमांड से भी। एंड वो एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, बहुत अच्छा था। अगर मुझे दोबारा टाइम मिले कि आप दोबारा जाके जा सकते हैं वापस हाउस जॉब वाले टाइम पे और डिमांड जाना है, आई बी हैप्पी टू गो बैक और दोबारा एक्सपीरियंस करूँगा इंशाल्लाह, अगर होता है इस तरह तो। डॉक्टर रूहान, आपने AMDC ज्वाइन किया है, आप स्टूडेंट्स के साथ आपका एक अप क्लोज इंटरेक्शन है, तो स्टूडेंट्स में आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की हो या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए यही है कि क्योंकि हम लोग भी मतलब क्लास के अंदर आपको भी पता है कि होता ही है नॉर्मली, जो कि हर जगह मेरे ख्याल से यही होता है कि फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुपिंग हुई भी होती है, कोई किसी को मुंह नहीं लगा रहा, कोई किसी में, अपनी जाहिर सी बात है, अपना एक सर्कल होता है, अपना एक वाइब होती है। जो मैंने इस चीज़ से लर्न किया है अपने एक्सपीरियंस से, पता नहीं बहुत से लोग इससे इतफाक़ करेंगे और बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कराची गया, आई वाज फ्रॉम फैसलाबाद, राइट, उस टाइम मैं फैसलाबाद था, फिर देन आई शिफ्टेड टू लाहौर। तो मैं एक बाहर से शहर से दूसरे शहर से गया था और मैंने मतलब कि एक्सपीरियंस किया, वहाँ मेरे दोस्त बने। अब आपका देखो, जब आप क्लास में होते हो ना, कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई मुल्तान से आया हुआ है, कोई सियालकोट से आया हुआ है, कोई बहावलपुर से आया हुआ है, कोई कोयटा से आया हुआ है, कोई स्वात से आया हुआ है, कोई लाहौर से। तो एक ये 4 साल एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपका सोशल सर्कल, अगर आप अच्छे से रहो, सारे साथ मिल के रहो, और ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ ही उठो बैठो, बस सलाम दो अच्छी होनी चाहिए, आप किसी की बैड बुक्स में नहीं हो। इधर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, एक कोई इसकी टांग खींच रहा है, कोई किसकी शिकायत लगा रहा है, कोई किसकी कर रहा है, इसी में 4 साल गुजर जाते हैं और फिर हाउस जॉब भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर जब आप बाहर निकलते हो 4 से 5 साल के बाद, तो आपका जो मतलब एक सर्कल होता है वो आपके सिर्फ फ्रेंड ग्रुप्स ही होते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप 4 से 5 साल एक क्लास में हैं तो आपकी हर किसी से अच्छी होनी चाहिए आपका सोशल सर्कल, क्योंकि आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यही लोग आपको कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, किसी पोस्ट में मिलेंगे। आप फॉर एग्जांपल उनसे नीचे भी हो सकते हैं किसी पोस्ट पे, आप उनसे ऊपर भी हो सकते हैं। अगर आपके एक इंसान से अच्छी एक्सपीरियंस ही नहीं रहा क्लास के अंदर, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको उस मोमेंट पे वो करेगा, केटर करेगा, या आपका ख्याल रखेगा, या आप आपके वैल्यू करेगा कि भाई हाँ ये इसने मतलब कि इसके साथ मेरा अच्छी सलाम दुआ थी या कुछ थी। मैं कहता हूँ कि भाई क्लास में उस सबसे सलाम दुआ रखनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये मैंने अब रियलाइज़ किया, क्योंकि मेरी भी जब मैं था अपनी क्लास में तो हमारा भी यही सिस्टम था, ग्रुप में अपना उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, बाकी क्लास का पता ही नहीं है। मज़े की बात यही है कि मतलब डिमांड में हमारी एक क्लास फेलो थी, अब मेरी 5 साल या 4 साल उनसे बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी, और वो डिमांड में हमारे साथ हाउस जॉब में थी। तो उधर फर्स्ट टाइम कितना वियर्ड है कि 5 साल आपके साथ नहीं है, आपने बात नहीं की, ना सलाम ना दुआ कुछ नहीं, और जब आप हाउस जॉब कर रहे हो तो आप तब जाके बात कर रहे हो और फिर आप ऑकवर्ड हो जाते हो, जाहिर सी बात है आपको भी अजीब लग रहा होता है कि यार ये क्या सिस्टम हो गया। तो फिर वही बात होती है कि नहीं वो हमारा ग्रुप ही नहीं था सेम, हम लोगों को ये नहीं था वो नहीं था। आपका ये होना चाहिए सोशल सर्कल, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। मैंने ये चीज़ लर्न की और मैं बस आगे
कोशिश करता हूँ कि भाई आप जिस भी वर्क फील्ड में हैं, आपकी सराउंडिंग्स में किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ आपने वो नहीं करना, आप अच्छे से रहो, तमीज़ से रहो, सबसे मतलब अच्छी बना के चलो। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको आगे जाके लाजमी मिल जाता है, और यही चीज़ आपके आगे काम आती है। आपकी सोशल नेटवर्किंग हो गई, आपके कॉन्टेक्ट्स हो गए। आपको पता है पाकिस्तान का, कहीं भी दुनिया में हो, कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत मैटर करते हैं। आप अगर गुड बुक्स में हो किसी के और वो आपके गुड बुक्स में, तो आपके लिए ही आसानी आ गई। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि भाई अगर कुछ हो तो आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर चलें, अपना टाइम एंजॉय करें रादर देन वेस्टिंग इसमें कि ग्रुप्स हो रहे हैं, आप प्लान्स में नहीं जा रहे। जो प्लान्स हो रहे हैं सारे उठो बैठो जाओ मज़े करो। तो यस मैंने अच्छा डॉक्टर रुहान, आपका अपने कुलीग्स के साथ कैसा टाइम गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई थिंक 1.5 मंथ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी नाइस। ख़ास तौर पे जो मेरा डिपार्टमेंट है डॉक्टर अहमद के अंडर है, वो उनके बहुत कोऑपरेटिव हैं और साथ लेके चलना, हर चीज़ सिखाना और डॉक्टर एशिया, डॉक्टर युसरा साथ होते हैं। और सर्जरी क्योंकि साथ ही है इधर, तो डॉक्टर वकार, डॉक्टर यासिर, डॉक्टर खाकान, डॉक्टर सुहेल बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने मतलब कि बहुत एक आसान किया हुआ है डिपार्टमेंट में। कोई चीज़ सीखनी है आप फ़ौरन जाओ इनसे, दे विल हेल्प यू आउट। और कोई इस तरह का नहीं है कि अच्छा मतलब कि आपके लिए काफ़ी इन्होंने, आपका जब हेड ही अच्छा होता है ना तो आपकी, आप जिस डिपार्टमेंट में आप हो और तो आपका उधर आपके लिए सरवाइव करना बहुत आसान हो जाता है। उधर आपकी ग्रोथ होती है क्योंकि जाहिर सी बात है हमसे बड़े हैं, ठीक है, एक इज़्ज़त का लेवल है, एक रिस्पेक्ट का लेवल, वो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और तो आप उनसे सीखते हो, काफ़ी सीखने को मिलता है। अगर वो डांट भी दें तो कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है एक्सपीरियंस जो है यहाँ का मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साबिर हो गए, डॉक्टर इफ़त हो गए, माशाल्लाह, मतलब कि इनका एक फील्ड में वो है, नाम है। और क्या कहते हैं, तो इनसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं, इन सब से। और इनसे इंशाल्लाह इन्हीं को देखते हुए आगे कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर रुहान, घर से दूर आपका टाइम कैसा गुजरा? अपनी कोई हॉस्टल लाइफ से स्टोरीज शेयर करें। यार हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ है ना जिसको, और मतलब कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं ना, ख़ास तौर पे बॉयज़ जो सारे साथ रह रहे हैं, चाहे वेदर इट बी अ हॉस्टल या जो उन्होंने अलग अपनी एक सेपरेट स्पेस ली हुई हो, वो तो ना देख वही है, जंगल का कानून चल रहा होता है। कोई कुछ रोक टोक नहीं होती। आप खुद इमेजिन करो, आप 10-15 लड़कों को एक साथ आप कहो कि आप लोगों ने 4 साल साथ गुजारने, तो वो क्या क्या करेंगे फिर? शैतानियाँ हो रही हैं, लड़ रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस है। मेरी एडवाइस ये होती है कि इफ़ यू आर अ बॉय, मैं भी मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि भाई मैं कराची जा रहा हूँ और हॉस्टल में रहने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे मामा जो थी वो थी, यार नहीं इसका ना 1 साल ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं, हम ना लाहौर में ही लाहौर में करवा लेंगे, या फैसलाबाद में या इस्लामाबाद में कहीं, लाइक पंजाब में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आ जा सकेगा आराम से। तो मामू मेरे, उन्होंने मामा को कॉल की थी और उन्होंने कहा कि नहीं इसकी टिकट मैं करा रहा हूँ, ये कल जा रहा है कराची। अब मैं माइंड रेडी करके बैठा हुआ था कि भाई मेरा 1 साल ज़ाया, मैं करूँगा पार्टी, पढ़ूँगा और अगले साल इंशाल्लाह एडमिशन लेके इधर ही रहूँगा या कुछ करूँगा। मामू ने कॉल की रातों रात कि भाई मैंने इसकी टिकट करा दिया, आप इसको भेजें लाहौर, ये जा रहा है कराची। एंड वेरी नेक्स्ट डे रात को उसी टाइम पे जब मैं ये सोच रहा था, मैं कराची में बैठा हुआ था और नए लोगों में बैठा हुआ था। हॉस्टल लाइफ जो थी ना बहुत अच्छी है। मैं ये कहूँगा कि फॉर अ बॉय, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो लर्न किया है कि इट्स वेरी कि हेल्पफुल होता है आगे लाइफ में, कि आपको ना एक हॉस्टल लाइफ आपको करनी चाहिए, गुजारनी चाहिए। घर से बाहर निकले भाई, आप सर्वाइवल बेसिकली सीख रहे होते हो, आप इतनी चीज़ें सीख रहे होते हो कि यू हैव नो आइडिया। मेरा दोस्त मोहसिन, उसको मतलब कि माशाल्लाह बहुत पैम्पर्ड और सारा कुछ सीन था, हैवी सीन था, जिसको नहीं कहते सही बर्गर बॉय, इस्लामाबादी है बेसिकली वो। तो वो उसका फुल सीन था कि मतलब अगर उसके ना कपड़े अगर धुलने जा रहे होते थे ना, तो माशाल्लाह से पीसी के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लॉन्ड्री रूम्स, उधर जाते थे वो धुलने के लिए। स्नो वाइट, मुझे अभी भी यह नाम याद है उसका, फर्स्ट ईयर में जनाब उधर देकर आते थे अपने कपड़े धुलने के लिए। तो फिर उसके बाद राइट आफ्टर दैट, मतलब 2 से 3 साल बाद वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, वॉशिंग मशीन में सारे अपने कपड़े धो रहे हैं। और जब वॉशिंग मशीन नहीं चल रही तो बाल्टी में धो रहे हैं बैठ के। आप सरवाइव करना जानते हो, आपके पास लिमिट रिसोर्सेज होती हैं, पैसे कम होते हैं, और आपको बस होता है कि यार अब मैंने ये पूरा महीना गुजारना है, घर से मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है बर्डन नहीं करना चाहता। आपको एक
इंडिपेंडेंस की फील आती है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि भाई मैंने अपना खर्चा भी पूरा करना है, मैंने इसमें पढ़ना, किताबें भी लेनी है, मैंने इसमें पार्टी भी करनी है, मैंने इधर भी जाना है उधर भी जाना है, 100 काम होते हैं। आप उस चीज़ में सरवाइव करना जानते हो और उसमें आपकी इतनी ग्रोथ है ना, मेरे ख्याल से अगर आप हॉस्टल लाइफ गुजार लेते हो ना किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वेदर इट बी है मेडिकल रिलेटेड और इंजीनियरिंग कोई भी हो, तो अगर आप हॉस्टल लाइफ गुजार लेते हो ना, फिर आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं कि आप फिर उसके बाद ना कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कैसे किसी भी किस्म के लोगों में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हॉस्टल लाइफ जो है ना मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। मेरे साथ वही रूममेट्स थे, अब्दुल रहमान, मोहसिन एंड हमज़ा गिलानी। हम लोगों ने फुल इसका मतलब कि ना फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने कराची एक्सप्लोर किया है, एंजॉय किया है, लड़े भी हैं, साथ में हंस भी रहे हैं, साथ में बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज तक उस चीज़ को चेरिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर रूहान, आप बॉयज़ के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे, स्पेशली रीसेंट ग्रेजुएट्स इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, रिसेंट ग्रेजुएट्स जो बॉयज़ हैं, अगर हम बॉयज़ रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उन पे एक अनवांटेड नहीं, एक सही है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, जिनकी बात के मतलब कि कमिटमेंट कहीं हुई भी है उनके ऊपर उस चीज़ का भी प्रेशर है कि ऑब्वियसली दे हैव टू प्रोवाइड फॉर हर और फॉर द फैमिली। तो बिल्कुल ये ऐसा एक प्रेशर है जो कि ना राइट आफ्टर हाउस जॉब, अच्छा मेरी हाउस जॉब बिल्कुल अनपेड थी, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे लिए ये था कि मुझे मुझे वो फीलिंग ही नहीं पता थी कि किस तरह आपको फील होता है कि भाई आपके अकाउंट में मंथली इनकम आ रही है और आप उसको खर्च कर रहे हो, आपने सॉर्ट किया हुआ होता है। मुझे अब वो पता चला है कि उसकी क्या फीलिंग होती है। अक्सर होता यही है कि जो बच्चे हाउस जॉब में हैं, जिनको इनकम मिल रही है, अब राइट आफ्टर हाउस जॉब दे आर जॉबलेस, राइट। बहुत एक कम चंक होता है जिन्होंने सॉर्ट किया हुआ होते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमने ये करना है, एमएससी करनी है, एमफिल करना है, डेमोशिप में जाना है, या हमने पार्ट 1 देना है, एमडीएस देना है, या बाहर निकलना है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास इस फील्ड में। तो वो लोग अपना करके चले जाते हैं। फिर एक ऐसा चंक होता है जो कि फिगर आउट कर रहे होते हैं, इधर से उधर फिर रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। आई एम वन ऑफ देम बेसिकली, ठीक है, मैंने फिगर आउट किया हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज एंड यू नो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग अबाउट इट कि हाँ भाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस और स्किल आपका एक डेवलप होने में होता है। तो जो बॉयज़ पे प्रेशर है ना वो यही है कि आपने प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी बात पक्की हुई भी थी, मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि जाहिर सी बात है कि आपकी एक जॉब होनी चाहिए, जॉब सेफ्टी होनी चाहिए। आप एक लड़की को शादी करके घर लेकर आ रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो अर्न समथिंग और आपने प्रोवाइड करना है। एक इसका प्रेशर होता है। अम्मा अब्बा ने आपको 4 साल पढ़ा दिया, ठीक है, इतने लाखों रुपए दे के सब कुछ करके, अब वो ऑटोमेटिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है भाई, अब यह हमें ला के देगा। हमारे जो वालदैन हैं उनकी जनरेशन में ये बात है कि उनका थॉट प्रोसेस ये कि अब हमने बना मतलब कि डॉक्टर से रिलेटेड कि भाई डॉक्टर बन गया, वेदर इट बी बीडीएस, एमबीबीएस, डीपीटी हो गया या फिर फार्म डी वाले हो गए, ठीक है, डॉक्टर बन गया बच्चा तो अब ना ये बस लाखों में कमाएगा, हमारी ज़िंदगी फुल सेटल्ड है। इस तरह नहीं होता, इट्स वेरी ऑपोजिट, ठीक है। अब डॉक्टर जब जब डॉक्टर आप बन जाते हो ना तो उसके बाद आपकी मेरे ख्याल से अराउंड 5 to 7 years मज़ीद आगे स्ट्रगल है कि आपने अपनी प्रैक्टिस डेवलप करनी है, आपने स्किल डेवलप करना है, आपने अपने बड़ों के अंडर काम करना है, आपने सीखना है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है अभी आप ग्रेजुएट हुए, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हो। आपका एक मार्केट में नाम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशंस जब आप देखते हो ना अपने वालदैन की कि यार इनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं इधर कुछ नहीं कमा रहा, इट्स वेरी डिप्रेसिंग, बहुत डिप्रेसिंग होता है लड़के के लिए। जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक हमारी सोसाइटी में ये है कि लड़के ने ही सारा काम करना है, भाई उसने घर संभाला है, जो कि सही है, इस्लाम में भी है कि भाई लड़का प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें हमारी ये गलती नहीं है कि भाई सिचुएशन एक ऐसी बनी हुई है मुल्क के अंदर कि जहाँ सेचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। मैंने क्या किया था पर्सनली, जब मैं मतलब कि जब मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई थी तो मैं अराउंड 20 to 30 क्लिनिक्स मैं
विज़िट किया है, ठीक है, वॉक इन विज़िट किया, अपनी सीवीज़ ड्रॉप किए, उनके ओनर से मिला हूँ जो वहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जिनकी भी शेयरिंग बेसिस हैं उनको मैंने ड्रॉप किया, मिला हूँ कि कहीं मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कोई मुझे मतलब कि जितना मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन नॉट अ सिंगल रिप्लाई। मैं मतलब कि ऑनलाइन इस तरह होता है कि आप ईमेल्स कर रहे हो तो कहीं वैकेंसी नहीं भी आई हुई होती, यू आर जस्ट आस्किंग देम कि अगर आपके पास वैकेंसी है आप अपनी सीवीज भेज रहे हो, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप घर में अगर आप ये समझ रहे हो, समझ के बैठे हुए हो कि यार इसमें शर्म वाली बात है, मुझे अब सीवी ड्रॉप करनी पड़ रही है, ये क्या बात होगी, सैचुरेशन हो गई है, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको बाहर निकलोगे, आप एक्सप्लोर करो। और पहले 2-3 में ज़ाहिर सी बात है मुझे हो रहा था कि यार क्लिनिक पे जाके कौन सीवी ड्रॉप करता है, ये तो बड़ी बुरी बात है, मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, आप जब जाते हो आप इससे भी लर्न करते हो, आप नए लोगों से मिल रहे हो, आप उनसे मतलब कि आप एक चीज़ लर्न करते हो कि अच्छा यार ये इस तरह का बंदा है, इस तरह डील करना है, और फिर आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना चाहता है। 20 से 30 लोग मतलब मैंने अप्लाई किया, किसी की तरफ से कॉल नहीं आई। रेंडमली मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं रात को सोने से पहले ना मैंने देखना कि अच्छा कहाँ वैकेंसीज हैं कहाँ नहीं है, नहीं भी होती थी भेज रहा हूँ सीवी धड़ाधड़, और मुझे कॉल्स आई। सरप्राइजिंगली मुझे 2-3 जगह से कॉल्स आई, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे जाके मैंने एक इंटरव्यू क्लियर करके मैं क्लिनिक में लग भी गया। वो फिर डिफरेंट रीजंस हैं कि जिसकी वजह से फिर वहाँ मैं प्रैक्टिस नहीं कंटिन्यू कर सका। लेकिन जो ये प्रेशर है ना इसके अंदर यही है कि आइट से कि आपको ना, जो मेरा बिलीफ है वो यही है कि आप अल्लाह ताला पे छोड़ के ना बीच में से हट जाओ। अगर आपने आपका ईमान इतना पुख्ता है और आपका इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि आपने एक चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दी और आप बस बीच में हट जाओ, नमाज़ें आप अपनी पढ़ रहे हो, दुआएं आप कर रहे हो, और साथ में ये नहीं है कि नमाज़ें दुआएं करो, साथ में मेहनत भी करनी है। आपने फिगर आउट करना है, क्लियर होना है कि भाई मैंने करना क्या है। बाहर जाना है तो उस पर लग जाओ, नहीं बाहर जाना, आपको पता है कि आपका सर्वाइवल सिर्फ पाकिस्तान में है, तो आप पाकिस्तान के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि आपकी ग्रोथ किस में है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं करना, आप देख रहे हो कि यार इतनी सैचुरेशन है, एफसीपीएस वाले भी घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा है, रियलिटी है। तो आपको अगर क्लिनिक में ग्रोथ नज़र आ रही है तो आप कहीं अटैचमेंट कर लो, या अपने एक होता है ना कि गोल अगर आपने होता है कि आपने अपना क्लिनिक खोलना है तो आप उसकी तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हो, आप पैसे जोड़ना स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं से, वो फिर अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही वसाइल बना देता है। तो आपने गोल सेट करना है, आपने डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। बहुत डिप्रेसिंग टाइम होता है, आप कमा नहीं रहे होते, जाहिर सी बात है, 1 महीना गुजरता है हाउस जॉब में, आप इतना कमा रहे हो, राइट आउट ऑफ हाउस जॉब आपके महीना आया तो उसके अंदर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, और फिर आपको ये भी शर्म आ रही होती है कि मैंने अपने अम्मा अब्बा से मांगना है। तो वो जो होता है ना, इसके अंदर डिप्रेसिंग टाइम है, लेकिन बस ये स्टिक टू इट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे छोड़ो, अपना गोल सेट कर रखो और उस तरफ चलते रहो। लोग बोलेंगे, बहुत बोलते हैं यार, सुनाते हैं डॉक्टर बन गया अभी तक वेला फिर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह आपको फील भी होता है कभी कभार। यू शुड ऑलवेज डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। जो आप वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। इतनी देर देर आप दिल में रखोगे ना तो बंदे के ना वो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी है उसके ना एटीट्यूड में आ जाती है बात, वो शो हो जाती है, वो चिड़चिड़ा होने लग जाता है। मैं होने लग गया था, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग फैमिली, जिसमें दे आर वेरी सपोर्टिंग। उन्होंने मुझे डे 1 से, मेरी वाइफ मेरी मामा ने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया है। ये आपके साथ, आप इन लोगों को नहीं भूल सकते, और आप इनका जितना भी करो ना आप शुक्र अदा नहीं कर सकते, शुक्रिया नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने आपको इस तरह के दिए हैं। तो बस ये कि भाई माँ, यही मैं बोलूँगा कि आपको ना थोड़ा सा ये है कि बाहर निकलो तो एक्सप्लोर करो, मार्केट में जाके आप सीवीज ड्रॉप करो, मिलो, कोई ना कोई आपको रख लेगा। अपना इखलाक, अपना आपका इखलाक सब कुछ है। अच्छे से जाओ, अच्छे से मिलो, अपने आप को प्रेजेंट करो, और इंशाल्लाह अल्लाह पे ताला पे छोड़ो, आपको ज़रूर मिलेगी। और इसमें डिप्रेस नहीं होना। राइट आफ्टर 1 ईयर जो है, आप आपके पास इतना होगा कि आप ना पीछे देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होगे कि नहीं मैं पहुंच चुका हूँ, पहुंचना स्टार्ट हो गया हूँ, चल पड़ा हूँ उस रास्ते पे। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस यही बोलूँगा कि आपने ना हिम्मत नहीं हारनी। डॉक्टर रूहान, आपके पास एक बहुत प्यारा सा कैट है सिम्बा, उसके बारे में कुछ बताएं। वह जो है ना बहुत, मतलब कि मैं उसको ना बिल्कुल बोलता हूँ फट्टू बिल्ला है। मतलब कि वो इतना 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 वो डरपोक बिल्ला है ना, इन लाइक कोरोना टाइम्स के अंदर, मतलब कि बड़े मज़े की स्टोरी है कि मतलब कि मेरे मदर को बिल्कुल नहीं बिल्लियाँ वगैरह पसंद थी, एंड शी वाज़ वेरी अफ्रेड ऑफ देम। तो आउट ऑफ नो वेयर, मतलब कि एक दोपहर को मैं बैठा हुआ था तो मेरी छोटी बहन अलीना
वो आई और क्या कहते हैं, बस उसने बोला कि लेट्स गो है ना, मेरी फ्रेंड के पास एक कैट है और वो तैयार है देने के लिए, चलो लेने जाते हैं। मामा को भी नहीं पता था, बस हम गए हैं और उसको जब लेकर आए सिम्बा को, तो अब वो इस तरह के, अब ना लिटरली मामा सबसे ज़्यादा वो अटैच मामा से भी है और मामा ही उसके साथ खेल रही होती हैं। वो नहीं होता है, अब काफ़ी मीम्स चल रही होती हैं कि पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे और फिर वो उसी के साथ खेल रहे हैं, उसी के साथ वो हो रहे हैं। मेरा रिलेशनशिप सिम्बा के साथ बहुत अच्छा है, मतलब कि वो सिर्फ मुझे काटता है मारता है आके, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये कुछ नहीं कहेगा। जब मैं किचन में, उसकी एक बाउंड्री है किचन के अंदर, वो नहीं आता, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो उसको पता है कि हाँ यार ये कुछ नहीं कहेगा, वो किचन में भी आ जाएगा, आराम से बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। जब मैं घर में होता हूँ तो वो मतलब उसका ये हिसाब होता है कि मेरे साथ ही आके बैठेगा, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ या कुछ भी, उसका होता है कि हाँ यार रोहान के आसपास ही फिरता रहूँ। तो काफ़ी एक बड़ा अच्छा वो एक्टिविटी है और बड़ी अच्छी वो है कि बस होता है कि बिल्ला फिर रहा है, कुछ को कोई मामा बिज़ी हैं या बहन बिज़ी है, जबीरिया इवन बिज़ी है, तो मुझे होता है चलो सिम्बा को तंग करने चलते हैं, सिम्बा को जाके तंग करना स्टार्ट कर दें। तो बड़ा अच्छा वो है, क्या कहते हैं, मज़ा आता है उसके साथ भी। अच्छा डॉक्टर रूहाना, आप एएमडीसी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता हो कोई इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं या कोई अच्छी चीज़ आप अप्रिशिएट करना चाहें? एमडीसी इट्सेल्फ बड़ा अच्छा एक इंस्टीट्यूट है और मतलब कि काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब कि यहाँ के जो मैंने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, देखें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर जगह ही होती है और मतलब कि कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन मेरे ख़्याल से कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है जो सारा इसको लेके चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी लेके चल रही है। एंड दे आर वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड यू नो इम्प्रूवमेंट वगैरह वो खुद ही कर रहे हैं। आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट्स में किस तरह आपका सारा डेकोरम आपका चल रहा है, प्रिंसिपल हो गए, आपके डीन हो गए, सारे कितने कंसर्न होते हैं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एंड यू नो, और आपके प्रोफेसर्स वगैरह सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड, मतलब कि अभी जो इनका सेटअप है सारा कुछ, दैट्स वेरी नाइस। डॉक्टर रूहाना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या मेरा फ्यूचर प्लान इट्स वेरी अनक्लियर टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के मतलब कि मैं पार्ट 1 मतलब जब तक मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ है तो जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं उसको परसू करूँ, चाहे वो FCPS हो, MDS हो, MPhil हो या कुछ इस तरह करके वो सारा करूँ। पार्ट 1 की मेरे अभी इंशाल्लाह फरवरी के अटैम्प्ट मैंने सोचा कि मैं दूंगा। अभी मेरा रिसेंटली गैट का भी एग्ज़ाम है 8 अक्टूबर को आई थिंक, तो उसकी मैं तैयारी ऑलरेडी कर रहा हूँ। और फिर यही है कि अगर फिर क्लिनिक वगैरह विद टाइम इंशाल्लाह, वही बात है ना, आप सोचते कुछ और है होता कुछ और है, जो वही। तो इंशाल्लाह देखें, सोचा तो बहुत कुछ हुआ है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और उसमें हमें कामयाबी दे। डॉक्टर रूहान, आप जॉब के साथ साथ टेस्ट की तैयारी भी करते हैं, तो हमें बताएं आप किस तरह से पढ़ते हैं, सब कुछ किस तरह जगल करते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा है कि आपकी जब जॉब हो जाती है ख़ास तौर पे सुबह की, और फिर मतलब कि आपकी एंड व्हेन यू आर स्पेशली मैरिड और साथ में अपनी फैमिली भी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपनी पढ़ाई भी साथ लेके चलनी होती है। इट्स नॉट हार्ड, लेकिन आपको सारा ये है कि मैनेजमेंट की गेम है। सुबह यहाँ से जाके फिर यही होता है कि थोड़ा सा रेस्ट करके और पढ़ाई इस तरह कर ली कि रात 12-1 बजे तक नमाज़ों के हिसाब से मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि नमाज़ों के हिसाब से डिवाइड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल असर टू मगरिब आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर मगरिब से इशा में आपने पढ़ा, नमाज की ब्रेक हुई, खाना पीना किया, फिर आपने इशा के बाद 12-1 बजे तक आपने पढ़ा और फिर उसके बाद आप सो गए, फजर तक उठे, फजर पढ़ी, फजर से लेके अगर आपकी छुट्टियाँ हैं तो फिर फजर से ज़ोहर तक आपने पढ़ा, बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, मंचिंग वगैरह, जो फैमिली को टाइम दे दिया। तो बस यही है कि आजकल यही चल रहा है कि जहाँ टाइम मिलता है थोड़ा सा उसमें ये होता है कि मैं बुक खोल के बैठ जाता हूँ। इवन यहाँ भी मुझे अगर मौका मिले MDC में जब मैं आता हूँ तो बुक साथ लेकर आता हूँ। जब भी थोड़ा सा कोई मुझे ब्रेक मिलती है तो उसके अंदर कोशिश ये होती है कि बुक खोल के थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया। और हाँ, मेरे साथ में जवीरिया होती हैं तो वो भी मेरे कर रही हैं तैयारी वगैरह, तो वो बेसिकली ना मुझे मतलब कि पुश करनी है हर चीज़ में कि यार नहीं पढ़ना है, वो लेके बैठ जाना, पढ़ाई कर लेना सब कुछ। तो बस यही है, इसी तरह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर रूहान। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस। इंशाल्लाह ज़रूर, थैंक यू सो मच।